जापान को पछाड़कर भारत अब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और इसी के साथ इतिहास रच दिया है भारत ने। जीडीपी के मामले में जापान से आगे निकल गया है। भारत की 95% गुड्स पे या तो टैरिफ 100% एलिमिनेट हो जाएगा या सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। और जैसे जैसे ये इंप्लीमेंट होगी ट्रेड अग्रीमेंट, वैसे वैसे आप देखेंगे कि टैरिफ लगभग काफी सारे आइटम्स पे जीरो हो गए हैं। जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया सभी 100% भारतीय सामानों पर जीरो टैरिफ लगा देगा, यानी भारतीय निर्यात अब पूरी तरह से ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फाइनल हुआ है। इसमें न्यूजीलैंड ने भारत के सभी सामानों पर जीरो ड्यूटी देने का वादा किया। देखिए, दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे मुल्क हैं जो अपने बलबूते पे तेजी से ग्रो हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट भारत के हाथ दोस्तों लग गया है। एक तो यह बात है कि वहां पे टैरिफ जीरो हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, और अगले 15 साल में न्यूजीलैंड ने यह वादा करा है अकॉर्डिंग टू दिस FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कि वो भारत में 20 अरब US$ इन्वेस्ट करेगा। भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। सरकार की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार अब 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ये बड़ा फ्लक्स है, अनसर्टेनिटी काफी देर तक रहेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की जब मोड में आएंगे, वो मिड टर्म तक मुझे लगता है ऐसे ही चलते रहेगा, अनलेस अमेरिका में इन्फ्लेशन एकदम हाई हो जाए। 4% के करीब अगर बढ़ने लगा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ने लगा। अमेरिका में एक क्या कहना चाहिए, एक कहावत है कहिए या एक रूल ऑफ थंब है, वो ये है कि अगर मिजरी इंडेक्स 10% होता है तो प्रेसिडेंट इलेक्शन हार जाता है, और मिजरी इंडेक्स इज अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन। तो अगर आप जॉर्ज H. बुश को देखते हैं, जो एक ही टर्म के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जंग जीती थी इराक के खिलाफ, बहुत सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन, उसके बावजूद वो इलेक्शन हार गए थे। वो इलेक्शन इसलिए हार गए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों मिला के वो 11% के ऊपर चला गया था। अभी जो सिचुएशन है, इट इज नॉट वेरी बैड। अनएम्प्लॉयमेंट इज 4.3 और इन्फ्लेशन इज 2.7, तो 7% पे है मिजरी इंडेक्स। लेकिन अगर मिजरी इंडेक्स बढ़ता है, 8-9% हो जाता है, तो परेशानी होने लगेगी और बुरी तरह वो हार जाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस, यानी दोनों हाउस और सेनेट। और उस सूरत हाल में तो फिर वो हिल बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट टोटली। आखिरी 2 साल जैसे ओबामा के बेकार गुजरे, इनके भी बेकार गुजरेंगे, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अगर डेमोक्रेट्स हाउस और सेनेट जीत जाए। तो आई थिंक कि इंडिया शुड स्टे पुट, थोड़ा स्लो मोशन में आ जाए हर चीज, क्योंकि इन द लॉन्ग रन गुड रिलेशंस विद चाइना इज गुड फॉर इंडिया। 7% यानी कि 57% जो एक्सपोर्ट्स हैं जो न्यूजीलैंड भारत को करेगा, वो डे 1 से ड्यूटी फ्री रहेंगी। 57% राइजिंग टू 82%। ये 57% 82% हो जाएगा जब ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि न्यूजीलैंड भी भारत को 82% चीजें एब्सोल्युटली ड्यूटी फ्री। अब ये देखें ना, मार्केट साइज में फर्क है। अगर ड्यूटी फ्री गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा न्यूजीलैंड भेज रहा है भारत को, भारत इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों, यहां पे 1.4 बिलियन पीपल हैं, 140 करोड़। मैं कह रहा हूं उसमें से 5 करोड़ भी खरीदें, ज्यादा की बात नहीं कर रहा। 140 में से 5 करोड़ भी ऐसे हैं, 2 करोड़ भी ऐसे हैं, 1 करोड़ भी ऐसे हैं जिनको न्यूजीलैंड का सामान चाहिए। न्यूजीलैंड की तो वारे न्यारे हो जाएंगे बिल्कुल। इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों भारत का। यहां पे 13% सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट टैरिफ रिडक्शंस, जो 82% है उसमें जीरो हो जाएगा टैरिफ, यानी कि जो भारत इंपोर्ट करेगा न्यूजीलैंड से, तो यहां पे न्यूजीलैंड को फायदा है। और जो बाकी 13% है उसमें सिग्निफिकेंट टैरिफ रिडक्शन, अगर कहीं 20% टैरिफ है तो बहुत कम हो जाएगा, कहीं 30-40%, जो भी परसेंट टैरिफ लगा रखा है भारत ने वो बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है, कई बिजनेस ग्रुप्स ने इसको वेलकम करा है, पर न्यूजीलैंड फर्स्ट का लीडर है विंस्टन पीटर्स।
इसने बोला है कि यह बहुत बुरी डील है हमारे लिए, इसमें न्यूजीलैंड का घाटा है, न्यूजीलैंड का फायदा इसमें नहीं है। और कहता है कि आपने बहुत कुछ दे दिया भारत को, खासतौर से इमिग्रेशन के हवाले से। आपने भारत को बहुत कुछ दे दिया, आपने दरवाजे खोल दिए कि आ जाओ भाई न्यूजीलैंड में, आपने इमिग्रेशन के हवाले से बहुत कुछ भारत को दे दिया है। और एंड डज नॉट गेट इनफ इन रिटर्न फॉर न्यूजीलैंडर्स इंक्लूडिंग ऑन डेयरी।